लेटेराइट मृदा पढ़ लेते हैं। लेटेराइट मृदा, हाँ इनका क्या? नहीं वो दूसरी है, अच्छा हाँ वो दूसरी है। हाँ 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 वो पांच, एंटीसोल, एरिडिसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और आपके सामने एल्पिसोल। वो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पता नहीं क्यों, क्या आवश्यकता आवश्यकता क्या थी उसकी, यही काफी थे। वहां और सोल में डालो, ये लफड़ा ही है जी। सही बोला आपने कि वो कौन सा लफड़ा है। सही बोला। एक सर वो इंग्लिश वाला कौन सा है, यही मरवाएगा। लिखो लेटेराइट मृदा, इसमें लिख लेना इसके अन्य नाम। सबसे पहले इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो लाल मृदा आप कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, लाल मृदा। वैसे ये लेटेराइट जो मृदा है वो लाल मृदा या फिर इसी का एक भाग होता है आपके कौन सा, जो कि आपके डूंगरपुर, इधर आपके बांसवाड़ा, उदयपुर, इस एरिया में जो पाई जाती है लाल चिकनी मिट्टी जिसे आप बोलते हैं, वो यही है। तो लाल मृदा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लाल चिकनी मिट्टी, या फिर इसे आप कह सकते हैं, एक ये भी तो लेते हैं आप, लाल लोमी मिट्टी भी बोलते हैं क्या, एक इसे आप रेड लोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेड लोम। यस बिल्कुल, बिल्कुल सेम ही तो है, सेम ही। अलग से बस इतना था सा कि अरावली के पास में ना, इसलिए बलवा पत्र की वजह से रंग कैसा हो गया, भूरा ऐसे। बाकी वही है इसकी। हाँ लेकिन इस बलवा पत्र की वजह से क्या हो गई, पर्याप्त मात्रा। ना ना, पर्वतीय मिट्टी अलग से पड़ेंगे, लिथोसॉल्स मिट्टी बोलते हैं उसे। वो परोपरी अरावली के क्षेत्रों में मिलेगी, ये तो अरावली के पश्चिमी भाग में है, जहां पर रेतीली है टच में अरावली के। अब लिखो दूसरी बात, ये तो हो गया इसका अन्य नाम। अब लिखेगा निर्माण, और इसका जो निर्माण है वो हुआ है स्फेटिक प्लस कायांतरित चट्टानों से। स्फेटिक एक रंगहीन पारदर्शी पत्र होता है, क्या होता है, रंगीन पारदर्शी पत्र है, और साथ में कौन सी चट्टाने हैं, कायांतरित चट्टाने। ये जब होती है तब कौन सी मिट्टी बनती है, लेटेराइट मिट्टी, जिसे आप लाल मृदा भी कह सकते हैं, लाल चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं, लाल लोमी मिट्टी भी कह सकते हैं, और रेड लो मिट्टी भी कह सकते हैं आप। अच्छा राजस्थान के क्षेत्र की हम बात करेंगे तो राज्य का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपके दक्षिण राजस्थान। अच्छा दक्षिण राजस्थान की बात करेंगे तो कौन कौन से, देखो बांसवाड़ा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर है ये भी आ जाएगा, दक्षिण राजसमंद भी आ जाएगा, दक्षिण राजसमंद। ये जो है इन क्षेत्रों के अंदर ही मिट्टी है। जिलों की लोकेशन तो आती है ना आपको, जैसे अभी किसी एग्जाम में आया था कि गोगुंदा के उत्तरी भाग में हल्दी घाटी है 25 किलोमीटर। पता है कौन से पेपर में था, आरपीसी ने जो लाइब्रेरियन करवाया था उसमें, अभी एग्जाम हुआ था ना, आरपीसी ने करवाया था लाइब्रेरियन का। उसके अंदर क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें पहला कथन था कि गोगुंदा के उत्तरी भाग में हल्दी घाटी 25 किलोमीटर है या 23 किलोमीटर, ऐसा कुछ था। तो उसमें वो पता होना चाहिए कि गोगुंदा कहां पर है, गोगुंदा कहां पर है, शाबाश। और उदयपुर के उत्तर में क्या है, राजसमंद। समझे, ऐसे मतलब वो कथन सही होता है, वरना थोड़ी सही होता है। अच्छा किलोमीटर का मामला है। अब फिर इसमें तो क्या ही कर सकते हैं बताओ, मैं किलोमीटर पूछ लेगा वो तो कहेगा गोपालपुरा बाईपास से त्रिवेणी चौराहे कितना है? फिर कितने कदम है, नाप लिया। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और दक्षिणी जो राजस्थान है, यहां पर जो मिट्टी है वो कौन सी है, लेटेराइट मृदा। देख लिया, फिर लिखो इसकी विशेषता। विशेषता, विशेषता में लिखिएगा सबसे पहले तो इसका रंग कैसा है, शाबाश, लाल। तो बोल नहीं रहे आप तो मैं क्या करूं। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है भाई, लाल होता है, याद रखना। लाल क्यों होता है, लोहा अंश की अधिकता, लोहा अंश की क्या है, अधिकता है इसमें, तभी तो ये लाल है। देखो थान सही बात बताओ नहीं तो है नगड़ा रटना है थाने, समझ गए थे,
शाबाश, अब हुई ना बात मजे की, अब आया ना मजा, रटना है। नंबर 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस की क्या होगी? कमी। अच्छा, इसमें कौन सी फसलें होती है फिर? फसलें कौन सी होती है? नंबर 4, मक्का के लिए उपयोगी। मक्का की कौन सी किस्में हो जाएगी? हम्म? मक्का की कौन सी किस्में बताना चाहे तो इसमें ये क्या हालत हो गई रे? ये तो गड़बड़ है इसमें, मतलब ये तो बहुत, ये तो बिल्कुल भी गलत है। सही है, सही है। पता है ये क्या होता है? मक्का क्या होता है? क्वेश्चन आया था, पता नहीं अभी किसी एग्जाम में, कि राजस्थान में प्रमुख फसल नहीं है मक्का, बाजरा, मूंगफली और गन्ना, क्या करके आओगे? अब ऐसा नहीं सर, ये क्या क्वेश्चन हुआ? तो यही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है कि प्रमुख फसल कौन सी नहीं है। ऑप्शन है बाजरा, क्या क्या बोल दिया मैंने? बाजरा, मक्का, मूंगफली और गन्ना, क्या करके आओगे? गन्ना, नो डाउट। गन्ना कहाँ होता है हमारे राजस्थान में? केवल होता, अगर पूछा भी जाए कि गन्ना सर्वाधिक किस जिले में होता है, गंगानगर में। थोड़ा ध्यान रखो भैया से मक्का वक्का का। चलो आगे। अब देखिए, यहां पर जो मिट्टी थी वो तो कौन सी है? यहां पर तो कौन सी मिट्टी पड़ी है, और यहां पर कौन सी मिट्टी है, और ये दोनों मिक्स होकर कौन सी हो जाएगी? लिखो नेक्स्ट, नंबर 6। चलो लिखो, मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब इसमें तो अन्य नाम क्या लिखा है? इधर से लाल थी, इधर से काली थी, दोनों मिक्स हो गई तो लाल काली हो गई, तो अन्य नाम कुछ नहीं है ना। जो लाल का अलग था वो काली का अलग था, इन दोनों का मिक्स में कोई नाम नहीं है। बात है राज्य का क्षेत्र कौन सा है? मिश्रित लाल काली मिट्टी, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हम्म? दक्षिण पूर्वी तो हम लिख नहीं सकते, यहाँ ध्यान रखना। दक्षिण पूर्वी इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो हाड़ोती आ जाएगा। यहाँ पर हमें प्रॉपर जिलों के नाम लिखने पड़ेंगे, और वो हमें याद भी रखने पड़ेंगे। सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। राज्य के क्षेत्र में लिखो यहाँ चित्तौड़गढ़, फिर लिखो यहाँ भीलवाड़ा, लिखो डूंगरपुर, लिखो बांसवाड़ा, फिर लिखो उदयपुर। ये जो था प्रतापगढ़ में, उसमें लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, क्या करें? बाकी जिस हिसाब से लग रहा है, पता नहीं क्या पता 33वां जिला रहा होगा, इस वजह से नहीं दिया होगा उसने। बाकी जब सभी आ रहे हैं तो इसके क्या दिक्कत है भाई? जैसे आप देखते होंगे कि केशरपुरा और मानपुरा किसकी खाने हैं, और ये कहां पर है? केशरपुरा और मानपुरा कहां पर है? प्रतापगढ़ में। लेकिन कई बार पुरानी बुकों में आप देखेंगे तो वहां पर बांसवाड़ा मिल जाएगा, क्योंकि वो बुक जो है वो 2008 से पहले प्रकाशित हुई है। प्रतापगढ़ तो बनी कब है? 26 जनवरी 2008 को, इसीलिए। तो राज्य का क्षेत्र याद रखिएगा, मिश्रित लाल काली। अच्छा, निर्माण की बात करेंगे तो क्या लिख देंगे आप? निर्माण कैसे होगा? निर्माण कैसे होगा? जैसे लाल का हुआ है, जैसे काली का हुआ है, यानी कि आप लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं कायांतरित चट्टाने, और प्लस काली मिट्टी में क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था? बस बेसाल्ट, तो कायांतरित प्लस बेसाल्ट चट्टानों से। कायांतरित और बेसाल्ट चट्टाने होगी ना, तभी मिश्रित लाल काली मिट्टी भी वे मिट्टी हो जाएगी जिसके अंदर थोड़ी सी क्या आ जाएगी? चिक्का सी आ जाएगी। इस मिट्टी में भी चिक्का की प्रधानता होगी, इस वजह से काली मिट्टी। ये लिख लिया। फिर लिखो विशेषता। विशेषता, विशेषता, विशेषता के अंदर लिखो चिक्का की प्रधानता आ जाएगी इसमें भी। दूसरी बात,
पोटास की क्या है? पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा है। बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या रहेगी? कमी। और इसमें कौन सी फसलें हो जाएगी? इसमें कपास भी हो जाएगी, इसमें मक्का भी हो जाएगा, इसमें अफीम भी हो जाएगी क्या? चित्तौड़गढ़ है ना, तो अफीम भी हो जाएगी। तो बता दो, अब अफीम की किस्म बता दो जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। हम्म, फिर क्या बता बेचारा। हाँ, ये कपालखंड ऐसे कैसे हो गया आपका? क्या क्या किया आपने इस कपालखंड के साथ? कुछ कर दिया क्या? ऐसे मत करो भाई। अभी आप तो अफीम का पूछ रहे थे सर क्या भाव है, मंगाओ 2-3 किलो। हैं? हैं? अगर ज्यादा महंगा है तो दिमाग से निकाल दिया कि कौन लेगा। अरे, चेतक चालक, ये क्या है? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा या चेतक पुलिस की गाड़ी? या फिर वो चेतक परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो है, ये क्वेश्चन आया है पता आपको? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है पहला कथन, चेतक अफीम की एक किस्म है दूसरा कथन, तीसरा चेतक परियोजना है सीमावर्ती जिलों में, तीनों ही कथन सही। और मैं तो कह रहा हूँ चौथा भी दे दे, चेतक पुलिस की एक गाड़ी है, राजस्थान पुलिस की। कितने हो गए मिश्रित लाल? अब यहाँ पर नोट करके लिखिएगा आप, एक मिट्टी है, वैसे नोट क्या हम नंबर ही लगा देते हैं ना। यहाँ पर क्या है कि एक मिट्टी और बनती है, वो है आपकी लाल पीली मिट्टी। आप लिखो नंबर 7 ही लिखो, नंबर 7 करके लिख लो, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। सबसे पहले लिखो राज्य का क्षेत्र। तो राज्य के क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का कौन सा हो जाएगा? क्या लग रहा है? उधर से शुरू करते हैं। सवाई माधोपुर से टोंक से अजमेर से भीलवाड़ा और सिरोही, यहां पर जो मिट्टी होगी वो कौन सी है आपके? लाल पीली मिट्टी। याद रखना ज्यादातर ये जिले ऑप्शन में आते हैं, खासकर अजमेर, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। हालांकि उस बुक में ये दे भी रखे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा हमें सिरोही भी। राज्य का क्षेत्र। अच्छा, इसके निर्माण की बात करते हैं तो ग्रेनाइट, निस और श्रेष्ठ प्रकार की चट्टानें, ये निर्माण के अंदर है। वैसे देखो लाल काली के अंदर तो कौन सी फसलें होती है? लाल पीली की प्रमुख फसल कौन सी है वैसे देखा जाए तो? ये फसल क्या होती है वैसे? ये क्या है? फसल क्या होती है? मूंगफली किस में होती है? उसके लिए है ये लाल पीली। नहीं होती है, होती क्यों नहीं होती है फसलें, कहीं पर बोल दो, कोई सी भी हो जाएगी। हाँ वही तो बात है, जिले का नाम होना चाहिए था, क्या करें, नहीं है नाम। और गंगानगर हनुमानगढ़ में कपास चाहिए थी। लेकिन है क्या कि मिट्टी के अंदर इतनी सारी ट्यूबेलें, इतने सारे रासायनिक तत्व डाल दिए हैं कि मिट्टी वो खुद बदल गई है जी, पता ही नहीं है उसको क्या पानी आऊं दो। अब जैसे मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं तो क्या है, सब मिक्स हो चुका, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब सब मिक्स हो चुका है इसीलिए सोच रहे हैं ये होती है, ये होती है डायरेक्ट। तो इसकी विशेषता लिखो, विशेषता, विशेषता में लिख लो उपजाऊ तत्वों की कमी है। वैसे आपकी बात है तो सही, होना तो चाहिए नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहां पर नहीं है, बुक में भी नहीं है। चुनावे नाइट्रोजन की क्या है? कमी है इसमें भी। लाल पीली मिट्टी, चुनावी नाइट्रोजन की क्या रहेगी? वैसे नाइट्रोजन की जिस जिसमें कमी है ना, वो सारे ही एक साथ निकाल लेना आप आखिरी में, ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो जाए। और नंबर 3 लिख लो मूंगफली के लिए उपयोगी। मूंगफली के लिए क्या है? के लिए उपयोगी है ये, बस। अब मूंगफली के आपको पूछ लूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, नहीं इसमें से
कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी में क्या लिखा है बताओ आपको? हम्म? लिखो इसके अन्य नाम। सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी को कहा जाता है इंग्लिश में लिथोसॉल्स। एक तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जामिनर ने, कौन सी मिट्टी बोलते हैं? लिथोसॉल्स। एक इसे कहते हैं आप अधूरे निर्माण की मिट्टी। मिट्टी बनी है लेकिन अधूरी मिट्टी है ये, इसीलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कम गहराई वाली मिट्टी है, इसीलिए ना तो आप अच्छे से निराई गुड़ाई कर सकते हैं ना कुछ। तो ये क्या है कि अधूरे निर्माण की मिट्टी है, लिथोसॉल्स, पर्वतीय मिट्टी। अच्छा, इसे पहाड़ी मिट्टी भी कह सकते हैं आप, ये भी लिख लो, पहाड़ी मिट्टी। ये जो पर्वतीय मिट्टी है इसका जो निर्माण है वो हुआ है आपके किससे? क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है यहां से? मतलब क्या लग रहा है आपको? हम्म? फिर भी चलो, चट्टानों के अप से चट्टानें टूटकर बिखर गई, हमें लगा मिट्टी है लेकिन ये अधूरे निर्माण की मिट्टी है। ठीक है। हम्म? किसमें? वो तो जलोढ़ मिट्टी है नदियों से, तो उपजो उपजो होती है, बिल्कुल होती है। वो तो बजरी है फिर भाई, नदियां जहां बहती है उसके भाग से बजरी निकालते हैं बाहर। अवैध खनन होता है ना बजरी का, वो भी जमा करते हैं क्या? वो भी मिट्टी ही है, बिल्कुल सही बात है, बजरी बोलते हैं उसे। फिर लिखो इसका क्षेत्र, और इसका जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपके पर्वतीय क्षेत्र। देख लो कौन कौन सा। प्रमुख रूप से देखेंगे तो देखो सिरोही है, उदयपुर है, इसके अलावा देखेंगे आप डूंगरपुर देख लो, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। फिर उधर से देखेंगे तो अजमेर वाला इलाका भी है इसमें। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, सवाई माधोपुर भी है इसमें, और इसी के अंदर बूंदी भी आता है, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर और बूंदी इसीलिए आ गया था क्योंकि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां जहां मिलती है ना, दोनों पहाड़ियां रणथंबोर के अंदर, महान शिम्मा ब्रंस, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, इस वजह से आ गई ना। राजमंद भी आ जाएगा जो पहाड़ी क्षेत्र है, बट स्पष्ट रूप से तो आपके सामने यही दिले रहेंगे। फिर लिख लो विशेषता। अब विशेषता में तो क्या लिखोगे आप? एक ही शब्द लिख सकते हैं, कमी है इसकी। दूसरी बात लिख सकते हैं, कम गहराई वाली, कम गहराई वाली मिट्टी होने के कारण, कम गहराई वाली मिट्टी होने के कारण उपजाऊ नहीं है, बस। तो इससे वैसे क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में। हाँ, मतलब पेड़ पौधे इनके अवशेष नहीं है, मलबे में दब जाते हैं ना वो, तो वो है यहां है नहीं। तो कल वाली क्लास वापस जब पूरी अपलोड हुई थी तो पूरी क्लास आई थी, वो क्या होता है? ये क्लास क्या होती है भाई? हम्म? घर जाके देखते नहीं हो वापस, है ना? चलो, हाँ, ये आई थी। हाँ, वो नहीं आई थी, टेक्निकल इश्यू हो गया था यहाँ, यहाँ टेक्निकल इश्यू हो गया था, चलते चलते रुक गए, इनको पता है। लिख लिया बस। अब लिख लीजिए एक मिट्टी और नोट करके, वो है आपके लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, लवणीय जो मिट्टी होती है, इस लवणीय मिट्टी को आप क्या कह सकते हैं? अन्य नाम। और इसी लवणीय मिट्टी का जो अन्य नाम होता है वो है आपके
रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी, उस्सर मिट्टी, और क्या कह सकते हैं आप? एक नाम तो आप ही बता सकते हैं। क्षारीय मिट्टी, लवणीय यानी कि क्षारीय, सारी मिट्टी। एक आप इसे कह सकते हैं चोपेन मिट्टी। अब ये सारी मिट्टियों के जितने सारे अन्य नाम है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक ही तोड़ है कि बार बार पढ़ोगे तब जाके याद हो जाएंगे आपको। इस लवणीय मिट्टी का जो निर्माण है, अभी निर्माण की तो क्या ही बात करेंगे। खारे पानी की झीलों के किनारे, वे जहां ज्यादातर नहरी क्षेत्र है, वहां पर आपको ये दिखाई देते हैं, सर्वाधिक नहरी क्षेत्रों में। अब राजस्थान में खारे पानी की झीलें कहां कहां पर है, और नहरी क्षेत्र दोनों कहां मिक्स होती है, बता सकते हो क्या? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर खारे पानी की झीलें भी है और साथ में नहरी क्षेत्र भी है? करो, कोशिश करो, क्योंकि दोनों टॉपिक पढ़ा रखे हैं ना। अच्छा, ये भी वाह है क्या? और हाँ, प्रयास कर ही नहीं रहे हो। दोनों कहां होते हैं? क्या? चलो कोई नहीं। देखो, खारे पानी की जिले और सर्वाधिक नहरी क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले जिला आता है बाड़मेर, जहां पर खारे पानी की जिले भी मिल जाएगी। वर्तमान में हालांकि पंचभद्रा बालोतरा में चला गया है, लेकिन खारे पानी की है और साथ में नहरी क्षेत्र भी है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के 2 जिलों को जलापूर्ति करती है। एक दूसरा जिला आप देखेंगे तो वह है आपके बीकानेर। बीकानेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी भी आता है और खारे पानी की झील भी मिल जाएगी आपको। गंगानगर जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक नहरी क्षेत्र है, इसलिए गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक समस्या है, कौन सी? और सेम समस्या की वजह से ही कौन सी मिट्टी होती है? लवणीय। तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्र में यदि हम लिखेंगे तो एक तो बाड़मेर, एक साथ में जालोर, एक बीकानेर, एक आपके गंगानगर, प्रमुख रूप से जो क्षेत्र लिखे हुए हैं वो आपके सामने ये है। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि नागौर में भी खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन रेतीली मिट्टी के 3 भाग जब हम पढ़ के आए थे तो एक मिट्टी वहां पर कौन सी पड़ी थी? कौन सी पड़ी थी? ठीक है, फिर लिखिएगा इसकी विशेषता। अब विशेषता तो क्या ही है, लवणीय मिट्टी है तो, और ये लवणीयता हो क्यों जाती है? क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम वे पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में, नाइट्रोजन वे फास्फोरस की कमी, और लवणीयता होने के कारण क्या है ये? अनउपजाऊ मिट्टी। लेकिन इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करेंगे? एक मिट्टी है जिसका पीएच मान जो है वो 8 मिला है, किस प्रकार की मिट्टी है वो? और एक मिट्टी जिसका पीएच मान 3 है, दूर कैसे करेंगे? लगा दो, चूना लगा दो इसमें। ये 2 बातें खास होती है, ध्यान रखना, एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं ये, कि मिट्टी के अंदर सारियता व लवणीयता दूर करने के लिए क्या उपयुक्त है? क्या उपयुक्त है? जिप्सम। जबकि मिट्टी के अंदर सारियता व अम्लीयता दूर करने के लिए क्रम से प्रयुक्त किया जाता है। अब क्या करोगे? अब कौन सा चूना लगाने का विचार है आपका? है? ओके, लिख लो चूना। नोट करके लिखो, स्पेशल 2 बातें, ये दोनों एग्जाम में लगातार पूछ रखी है, तो फिर इसमें लिखो। और कैसे? ठीक हो? वाह, नहीं चिंता में थे तो इसलिए पूछ लिया। अच्छा, ओके।
नोट करके लिखो, पहली लाइन लिखो जी। तो लिख लिया ना सबने? तो नोट के अंदर लिखो 1 नंबर करके, मिट्टी की लवणीयता लिखो, लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मिट्टी की लवणीयता वे सार्यता दूर करने के लिए, मिट्टी की सार्यता वे लवणीयता दूर करने के लिए, डैश करके लिखो, लिख लो आंसर लिख लो, क्या होगा? जिप्सम का प्रयोग करते हैं, लिखो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। लिखा? अब लिखो दूसरी लाइन, नंबर 2, मिट्टी की सार्यता वे अम्लीयता, मिट्टी की सार्यता वे अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। इसका आंसर भी क्या होगा? जिप्सम। कंफ्यूज? कहां? मिट्टी की सार्यता वे अम्लीयता दूर करने के लिए, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलते, मैंने लिखा है मिट्टी की सार्यता और अम्लीयता दूर करने के लिए डेस जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब लिखो अगली लाइन से एक और, अब लगेगा आपके चिन्ह। बिल्कुल शाबाश। दूसरी थी मिट्टी की सार्यता व अम्लीयता दूर करने के लिए, डेस करके लिखो जिप्सम। अब लिखो तीसरी लाइन, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए, डेस करके लिखो चुनना। यदि ऐसा लगे ऑप्शन में चुनना नहीं है तो आपको लिखना है रोक, यस, ऑब्लिक करके लिख लो। अब तीनों लाइनें वापस पढ़ो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके चुनना लग गया है, नहीं है। तीनों बातें ध्यान रखनी है आपको, ये तीनों इस प्रकार से पूछी गई है, ठीक है। सार्यता और लवणीयता एक ही होती है, हाँ अच्छा, ओके। कह रहे सर ये हिंदी के शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। एसिड, अम्ले, सारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेस, पर वो तो पसंद है, मतलब सार्यता ठीक है, ओके पहले ही बोल देते। लिखो बेस यदि ज्यादा है तो आवाज कम कर दो। अरे बड़ा, चलो तो ये तो हो गए आपके आईसीआर के अनुसार मिट्टी का जो वर्गीकरण होता है कंप्लीट। आजकल सबसे ज्यादा यही चर्चा में है। अब आप में से पढ़ते समय बीच में कुछ किसी जिलों को लेकर कोई कंफ्यूजन हो रहा था ना, वो कंफ्यूजन होने की वजह अब हम लिखेंगे, वो लिखो आप, कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण, क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, दूसरा पहला यही होता, आईसीआर के अनुसार ही पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों के प्रकार, और कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों के जो प्रकार हैं वो टोटल कितने हैं? 14 प्रकार हैं ये। क्यों है ये? वैसे मिट्टी सिलेबस में एक होनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो तो आईसीआर के अनुसार पढ़िए जो कहां पर है ना। अब ऐसा नहीं है मैं कोई वहीं की मिट्टी यहां उठा के लिखूंगा और जिले लिखूंगा, आप कहेंगे सर वहां तो वो लिखा है, तो वो आईसीआर के अनुसार है, ये किसके अनुसार है? ओके लीजिए, लिखिए इसमें नंबर 1, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 लिखो। यहां पर जिला है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर जिले के अंदर कृषि विभाग के अनुसार जो मिट्टी बताई गई है वो है आपके रेवेरिना मृदा। किस प्रकार की मिट्टी है? लिखो रेवेरिना मृदा। क्वेश्चन भी इतना ही है, ना तो इन मिट्टियों के बारे में कोई डिटेल है, जो बात है बस इतनी सी है कि कृषि विभाग ने हमारे राजस्थान के अंदर जिलों का मिट्टी का परीक्षण किया और बता दिया यहां पर ये मिट्टी है, नाम दे दिया।
दूसरा यहीं पर एक और मिट्टी है साइरोजैक्स। पुराने पेपर यदि आप देखते रहते हैं, हालांकि देखते रहते हैं और नहीं देखते रहते हैं, तो अभी आई है पीआरपी की 4.0 नई बुक, जिसे आप देखकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। अब है आपके अगला नंबर 3, वो है जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस पे आधा है, पे आधा है। जिप्सीफेरस कहां पर है? लिखिएगा बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट, नंबर 4, केएलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। ये जो है, ये है आपके जैसलमेर वे बीकानेर। हाँ सही नहीं? चाल वादियो रेवेरिना, साइरोजैक्स, जिप्सीफेरस, केएलसी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है एकदम। तो ये 4 खास है सबसे। 4 क्या है ये? सबसे खास। ये 4 तो याद हो गई होगी। ठीक है, तो भाई अगर 4 याद हो गई है तो अच्छी खबर है ये तो। हम्म। अब एक इस पूरे ही भाग से एक मिट्टी है जिसका नाम है साबास मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय जो मृदा है वो है आपके मरुस्थल क्षेत्र में। और मरुस्थल क्षेत्र यदि प्रमुख रूप से, तो इसमें लिखना है आपको जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, चूरू। क्या कर क्या सकते हैं बताओ? याद तो करना पड़ेगा ना। यही, शाबाश, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, शाबाश। नंबर 6 यहां से, और वो है आपके बालू का स्तूप मरुस्थल मृदा, या बालू का स्तूप मृदा भी कह सकते हैं। ये जो है, ये 4 जिले आपके, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, और कौन सा? बीकानेर। करो याद। इसको जब याद करो ना, तब मैप से ही करना है, ठीक है? वरना ये याद नहीं होगा। देखो एक ही जगह सारी मिट्टियां आ गई। अब लग रहा है कि पूछे तो किससे पूछे, जैसलमेर में कौन सी मिट्टी है? भाई केएलसी ब्राउन है, बालू का स्तूप है, या मरुस्थलीय है? किससे पूछे? तो किसी से नहीं पूछना है, ये रटना है। ओके, शाबाश, ओके। आगे लिखिए। अब हम आ जाते हैं यहां, नंबर 7। और नंबर 7 लिख लीजिए, मध्यम काली मृदा। और मध्यम काली जो मृदा है वो यही है जी आपकी, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। याद रखिएगा।
इसलिए जब हमने काली मृदा पढ़ी थी ना आईसीआर के अनुसार, तो वो तो केवल कहां बताई गई है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यानी कि बस। जबकि ये मध्यम काली मृदा बताई गई है किसके अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार। कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इसीलिए आ गया था क्योंकि हमने यहां पर तो दक्षिण पूर्वी में तो काली मृदा पड़ी थी, दक्षिण के अंदर आपको पता हो तो हमने लाल मृदा पड़ी है, दोनों मिक्स होकर बीच में क्या बनी है, लाल काली मृदा, इसलिए वो माना गया। एक लाल पीली भी है, कौन से जिले हैं लाल पीली के? कौन सी है, कौन सी देखा? ठीक है देख रहा है। अब देखो बोर्ड पर देखो एक बार, आप कॉपी में मत देखना, नहीं देखना था, देखो यहां पर दो है, रेवेरिना और साइरोजेक्स। बीकानेर में जिप्सीफेरस, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर केल्शी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, यहां पर है मरुस्थलीय मृदा, यहां पर है बालू का स्तूप, और यहां पर है, लेकिन यहां कौन कौन से जिले हैं? आ गया आप तो, चलो आगे लिखो नंबर 8। हाँ, गंगानगर, गंगानगर अब लिखा नहीं था क्या? अच्छा मैंने ये ऐसे तीर कर दिया था ऐसे, नहीं नहीं ये गंगानगर में ही है दोनों, ये बीकानेर में, ये जैसलमेर बीकानेर में। आगे लिखो नेक्स्ट, अगली जो है वो है आपके सामने, कितने हो गए 7, नंबर 8, लाल लोमी मृदा, कौन सी है? ये जो लाल लोमी मृदा है ये आपके केवल 2 जिले बता रखे हैं, बांसवाड़ा और कौन सा। और वैसे इस मिट्टी को यदि हम उस हिसाब से भी देखते हैं तो लाल लोमी मृदा को ही क्या कहते हैं आप? एक साथ में सारी मिट्टियां थोड़ी पटा दी थी आपको, अब एक साथ सारी पटा दी जाए तो याद करने में दिक्कत होती है। हाँ तो हमें तो होती है ना, हम तो एक साथ पढ़ते हैं। भूल जाओगे रे, ऐसे भूल जाओगे। लाल लोमी मृदा को ही लाल चिकनी मिट्टी कहते हैं, इसी को आप कहते हैं लाल मृदा, इसी को आप कहते हैं लेटेराइट मृदा। अच्छा, अगली है वो है आपके नंबर 9, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। ये ऐसे नाम मतलब ग्रे जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या? क्या सर? हाँ ग्रे ब्राउन नहीं लग रहा, क्या हुआ? ऐसे मत करो भाई, हैं? अब किसी को मिल भी नहीं रहा है ग्रे, ग्रे नाम मिल गया? हमने इसे पहले भी ये नाम लिखा है कहीं, पेज पलट के देखो, किसी मिट्टी का अन्य नाम लिख रखा है हमने, ये देखो, यस उसमें लिखा है ग्रे मरुस्थलीय, ये ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, एक यहीं इसी बीच लिख लो, उदयपुर और कोटा। उदयपुर वे कोटा। और अभी जो पर्वतीय मिट्टी लिखी वो देखो, तो अभी जो आपने लिखी है वो देखो, कौन कौन से जिले हैं? यही तो सब है, पर वो ये मानता नहीं है ना, अरे करे क्या बताओ, अब बताओ क्या करें, वो तो कृषि विभाग है ना, है जी। गुस्से में वो पूछ रहे हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये कहाँ है कृषि विभाग? कहाँ ही है, हम खोर कहाँ है, विषम कर दिया। कौन से में? ये जब पूछा जाएगा ना आपको पर्वतीय मिट्टी कहाँ है, तो ऑप्शन के अंदर नो डाउट उदयपुर और कोटा दोनों एक साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन में उदयपुर है, दूसरे में कोटा है, तीसरे में ऐसे, फिर आपको पूछेगा। यहां से जब भी पूछेगा तो पर्वतीय मिट्टी जो है वो उदयपुर, पुराने पेपर देखोगे तो पता चलेगा ना, और पुराने पेपर केवल एक ही जगह है। वहीं मिलेंगे। अगली लिखो,
नंबर 11, पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा लिखो। पीली भूरी मृदा, ऐसी कोई मृदा हम पढ़ के नहीं आए हैं, हम पढ़ के आए हैं लाल पीली। इसके अंदर लिखो उदयपुर, भीलवाड़ा, सॉरी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, टोंक, लिख लो, लिखो। और वो कौन सी थी? लाल पीली। अब देखो, मजा आ गया आपको भी। सामने दो दो जिलों के नाम लिखो। अरे बोलो, अरे मुझे बताओ। लाल पीली मिट्टी के अंदर दो जिलों के नाम, अरे देख के बता दो। कम से कम देखो, एक बार कॉपी खोल के देखो कि याद होगा। वरना आपके भरोसे मेरी तो निकल पड़ी। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर कहते हैं मतलब नहीं आया। नहीं है, सॉरी, डाटा नोट फाउंड। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, समझ गए? ये ऐसे एग्जाम में लाल रेतीली, लाल काली, चला गया। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आजकल ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड है। अगली लिखो, अगली है आपके, ठीक है, अच्छा यहां से नंबर 12, नवीन भूरी मृदा, अजमेर और भीलवाड़ा। नवीन भूरी मृदा जो है वो कहां पर है आपके? अजमेर और भीलवाड़ा। और एक इसमें नोट करो, आप लिखो, नोट लगा के लिखो। लिखे नोट, लिखो, बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन, डेस करके लिखो, भूरी मृदा, भूरी मृदा। अब जहां बनास बेसिन भूरी मृदा लिखा है ना, वहां कोष्टक में बूंदी लिखना आप। भाई बनास नदी तो कहां कहां बहती है? ओके, बहुत अच्छा बोला आपने। मुझे क्या पड़ोस क्लास में भी सुनाई दिया है। इतनी जोर से कौन बोलता है भाई? बनास नदी कहां कहां बहती है? राजसमंद से निकली, फिर कहां जाएगी? हमने घर, और कहां जाएगी? हाँ? राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। इसमें एक जिला और याद रखना, कौन सा आएगा? बूंदी, ये याद रखना भूरी मृदा में। फिर लिखो अगला, अगला है आपके यहां से नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा, नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा। एक तो नाम इन्होंने से बताया, फैमिलियर नहीं बन रहा है। और ये जहां पर है जयपुर, जयपुर का आसपास का क्षेत्र ऊपर देखेंगे तो शिकर, झुंझुनू, यहीं पर आपके अलवर, प्रमुख रूप से आपके साथ। अब देखो ये सारे जो मैंने लिखा है ना, ये सारे 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं आपने, ठीक है? अब जैसे नए जिले आ भी जाएंगे, हालांकि कोई चांसेस है नहीं अभी, क्योंकि आप सर्च भी करेंगे तो आपको कृषि विभाग पर ये लिस्ट मिलेगी जहां पर ये जिले लिखे हुए हैं, ठीक है? यदि नए आ भी जाएंगे तो आपको पता है कौन सा जिला कहां से अलग हो रहा है, पता है ना? कोटपुतली बेरोड किससे बना है? ओके ना, तुरंतपुरा मरुस्थली आ जाएगा ना। अब इसमें दे नहीं रखा है ना, करे तो करे क्या, बताओ। एक लिखिए यहां पर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये एरिया। यहां पर जो है वो है आपके नवीन
जलोढ़ मृदा कौन सी है? नवीन जलोढ़ मृदा। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये एरिया। और बाकी देखो ऐसा है, जैसे नवीन जलोढ़ मृदा है तो कतई नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा तो डायरेक्ट जलोढ़ मृदा ही पूछेगा। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो, लिख लिया सबने? कॉपी बंद कर दो। हाँ हाँ, कर दो कर दो। अरे ऐसे पर्सनली किसी से नहीं पूछूंगा, सामूहिक रूप से तो पूछ ही सकता हूं ना, सामूहिक रूप से तो पूछ ही सकता हूं ना मैं। ओके, यहां पर जो मिट्टी हमने पढ़ी थी सबसे पहले, वो कौन सी थी? रेतीली मिट्टी। नहीं नहीं, मैं उधर जा रहा हूं, आईसीआर के अनुसार कौन सी मिट्टी है? रेतीली। इधर और इधर जो मिट्टी पड़ी वो कौन सी थी? जलोढ़। इधर कौन सी पड़ी थी? काली। इधर कौन सी पड़ी थी? इन दोनों के बीच में कौन सी पड़ी थी? इस अरावली के सारे सारे कौन सी पड़ी थी? अरावली के पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी है? भूरी रेतीली मिट्टी। कौन सी है? और फिर हमने एक मिट्टी पड़ी, कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। और उसके बाद में फिर कौन सी पड़ी? लाल पीली मिट्टी। अब उसके बाद में अभी जो हमने पढ़ी, उसमें एक तो यहां पर याद रखनी थी दो, रेवेरिना और साइरोजेक्स। बीकानेर में कौन सी? जिप्सीपेरस। बीकानेर और जैसलमेर में कौन सी? केल्सी ब्राउन। यहां अजमेर और भीलवाड़ा में कौन सी? नवीन भूरी मृदा। कौन सी? उदयपुर और कोटा के अंदर कौन सी पड़ी? पर्वतीय। उसके बाद में फिर यहां पर पूर्ण रूप से कौन सी मिट्टी पड़ी? मरुस्थलीय। फिर इधर से कौन सी पड़ी थी? कौन सी? और उसके बाद में फिर यहां पर सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, यहां पर कौन सी पड़ी थी? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। फिर यहां पर कौन सी पड़ी थी? जयपुर, शिक्कर और झुंझुनू, नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा। उसके बाद में फिर यहां पर कौन सी पड़ी थी? नवीन जलोढ़ मृदा। और उसके बाद में तो फिर यहां पर एक मिट्टी कौन सी पड़ी थी? लाल मृदा। यहां पर एक कौन सी मिट्टी पड़ी थी? मध्यम काली मृदा। और फिर यहां पर कोई संयुक्त रूप से भी मिट्टी पड़ी है क्या, या हो गई? अच्छा, हमने एक एक जिलों के चिन्ह किए थे। नवीन भूरी मृदा कहां है? लाल पीली मिट्टी कहां है? कुछ तो बीच वाले बोल रहे हैं कि कन्नूत कन्नूत आई। अजमेर, भीलवाड़ा। घर जाकर इनको आराम से रटना है, सीधी बात है ये। जिलों के नाम है, मिट्टियों के नाम है, रटना है आपको। अब हम उस मिट्टी के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे खास है। हेडिंग डालो। हालांकि खास तो पहला वाला था, ये तो क्या खास है, लेकिन आजकल ये भी और खास बन ही गया है। लिखो, मिट्टियों का नवीनतम ओब्लिक आधुनिक ओब्लिक वैज्ञानिक के अनुसार वर्गीकरण। के अनुसार वर्गीकरण। अब ये भी मिट्टी थोड़ी उस लेवल तक पहुंच गई है। उस लेवल का मतलब है जैसे पहले तो ठीक था, ज्यादा कुछ मिट्टी में इतना लफड़ा नहीं था। एंटीसोल, एरिडिसोल, एनसेप्टिसोल, एल्पिसोल और वर्टिसोल, ये नाम पूछे जाते थे। अब क्या है, अब पूछने लग गया इनके, मैं पूछ लेता हूं आपसे। किसका? ये कोई बीमारी है? केल्ची और एथिड्स निम्न में से किस मिट्टी का उपमृदा कण है? यस। इसे चौथा ये गलत ही हो जाए, एक तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन नहीं करना है, ज्यादा नहीं है, 6 नाम है, 6 नाम रखने हैं आपको बस। बस बता सकते हैं क्या ये किसका है? प्रयास करें तो आप हैं? नहीं, ये जिस मिट्टी के भाग है ना, वो ये है। चार नाम है, एंटी एरिडी, वर्टी, इंसेप्टी, एलपी। बताओ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये उपमृदा कण हो गया, दूसरा बनता है क्षेत्र से कि ये कहां पर है। तीसरा क्वेश्चन इनसे एक डायग्राम बनाएंगे, इसलिए बता रहा हूं, पहले उपमृदा कण आ जाएंगे, फिर उसके बाद में क्षेत्र आएगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है इनकी जलवायु से,
जैसे आपको पूछ लेगा कि वर्टिसोल जो मृदा है वो कौन से जलवायु में है, तो आर्द्र और अति आर्द्र कौन सी जलवायु में है। जैसे पूछ लेगा इंसेप्टी किसमें है, तो आपको बताना है ये है अर्ध शुष्क और आर्द्र में। जैसे एलपी जो है ये किसमें है, किसमें है, आर्द्र और उपाद्र में। एरिडी किसमें आ जाएगी, केवल शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क। और एंटी किसमें आएगी, शुष्क में। ये तो तीसरा क्वेश्चन रहेगा जलवायु से बस। और चौथा एक और, एक बार फिर आपको कंफ्यूज करेंगे, कर ही देता हूं। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो पीली भूरी कहलाती है। yes. पर ये तो था ही नहीं, ये आजकल और एक नया टंटा हो गया इनका। ये ऐसे भी पूछ, जैसे एलपी सॉल्स कौन सी मिट्टी है, क्योंकि जो हम पढ़ के आए हैं उससे भी तो तुलना करेंगे ना। लिखो, अपने तुलना कर लेंगे, चिंता मत करो। एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मिट्टियों का जो नवीनतम आधुनिक वर्गीकरण है ये कितने प्रकार से है, 5 प्रकार। 5 प्रकार के नाम याद करो आप पहले। लिखो, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्पीसोल्स और वर्टिसोल्स। क्या ना सारा करें शुरू। ये जो हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमने आईसीआर के अनुसार पढ़ी, फिर कृषि विभाग के अनुसार पढ़ी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मिट्टियों का नवीनतम आधुनिक या वैज्ञानिक जो वर्गीकरण, ये आपके अमेरिका की कृषि विभाग द्वारा है। हालांकि पहली बार 1938 में दिया गया था, फिर इसी प्रकार से संशोधन होता गया और आखिरी के अंदर नवीनतम रूप में जो प्रणाली आई, नई प्रणाली, वो 1976 के अंदर आई थी। और इसमें पूरे विश्व भर में कृषि के जो प्रकार बताए गए थे वो टोटल 10 थे। नई प्रणाली में मृदा के 10 भाग बताए गए थे, लेकिन राजस्थान के अंदर 5 भाग हैं। ये तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है। बदलते हुए उस पैटर्न के हिसाब से यही वो मिट्टी है जो आपको सबसे आगे ले जाएगी, वरना यही मिट्टी है जो आपको पकड़ के वहीं रख लेगी कि कहाँ जा रहा है। आगे तो सिलेक्शन होता है, तो यहीं रुकना है मेरे पास, ध्यान रखना, ये वही मिट्टी है। अब देखो, पेन वेन रख दो, सब कुछ लिख लगा के, चल आराम से रेस्ट करो आप। एक ही डायग्राम, एक ही पेज और पूरी बातें कंप्लीट, बस जो जो आती है। लिख लिया ना सबने। एक तरफ लिखूंगा मिट्टियों के प्रकार, उसी के अन्य नाम, उसी मिट्टी के उपमृदा कण, वो मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में है, और राज्य का कौन सा क्षेत्र है जहां पर वो मिट्टी है, बस। और आजकल यही क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आज से 2 साल पहले की बात करेंगे तो क्वेश्चन केवल इतना आता था, एक ये प्रकार और राज्य का क्षेत्र, बस। भाई सबसे पहले यदि मिट्टियों के प्रकार नाम लिखेंगे हम, तो वो 5 नाम आएंगे आपके सामने। नाम याद करना शुरू कर दो। ये जो नाम है आपके सामने कितने, 5। यदि यहां से कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो वो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मिट्टियों के नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार कौन सा भाग जो है वो नहीं है। इनमें से आएंगे
आपके सामने तीन नाम, और चौथा जो नाम आएगा वो आपको पहले ही बता रहा हूं, वो आएगा आपके सामने ये तीन इनमें से, और चौथा ऑप्शन में आएगा लिथोसॉल्स, क्योंकि वो भी लगता है किसी का कोई छोटी बहन बहन होगी कोई, मतलब एंटीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, एल्पीसॉल्स, लिथोसॉल्स। तो पूछ ले, जबकि लिथोसॉल्स क्या है, कौन सी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। उसके बारे में कुछ बताइए तो। खिसक जा भाई, क्या परेशान कर रहा है भाई ऐसा। हाँ तो बताया नहीं आपने, फिर बताओ बताओ। है जी, अच्छा नहीं बताओगे, ओके कोई नहीं, मैं भी इनके बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ फिर मैं भी नहीं बताऊंगा इनके बारे में, ओके। चलो ये पांच नाम याद हो गए कि आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर आ जाए एक भी। एंटी, एरिडी, इंसेप्टी, एल्पी और वर्टी, पांच नाम याद हो गए, शाबाश। इस एंटीसोल्स को ही पीली भूरी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिडीसोल जो है इसे आप शुष्क या फिर बलुई मृदा कह सकते हैं। इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है इसे आप लाल मृदा कहते हैं। एल्पीसोल्स जो है इसे आप जलोढ़ मृदा कहते हैं, और भट्टी जो है इसे आप काली मृदा कहते हैं। याद करो इनको, याद हो जाए तो मुझे कह देना, ताकि मैं आपको खड़ा करके पूछ लूं। और मैं सच बता रहा हूं, पूरा होते ही पेज पलटूंगा और सबसे पूछूंगा। और वो जो आपको कॉपी में लिखना है ना, मजेदार बात क्या है, बिना देखे लिखना है। याद करो, याद हो गया, एक बार और देख लो। अरे तीन तो याद करने ही नहीं है ना, वो तो अपने आप ही याद है। हाँ तो बाकी वाले कौन से करने हैं, वो भी अपने आप ही होंगे। एक तरफ ये नाम आगे और एक तरफ ये मिट्टी, और पूछ लेगा कौन सा असंगत है, वो इनमें से कहीं यहां लाल पीली कर देगा, बस हो गया काम। आगे बढ़ूं, याद हो गया, याद हो गया, ऐसे कौन करता है, एक बार में पूछ लूं, आपको याद हो नहीं रहा, इसीलिए वजह यह है क्या, देखो यहाँ एंटी है, ये एरिडी है, यहाँ जो काली है वो वर्टी है, काली जो है वो क्या है, वर्टी है, लाल जो है वो क्या है, इंसेप्टी है, जलोढ़ जो है वो कौन सी है, एलपी। बस आपके केवल एक में तो है कि याद होगा कि नहीं होगा। तो वर्टी कौन सी है, और एलपी कौन सी है, और इंसेप्टी कौन सी है, और पीली भूरी एंटी, और वो जो बची वो क्या है, एरिडी। ओके ओके, याद हो गया, आगे चल सकता हूं मैं। आजकल एग्जामिनरों ने बस यहीं से पूछना शुरू किया है, पता नहीं क्या सूझी है, किसके दिमाग में आया गया, ये पूछ लेते हैं, और प्रत्येक एग्जाम में पूछी जा रही है। तो 100% है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के सर्वाधिक चांसेस इसी बिंदु से रहेंगे, उपमृदा खनिज मिट्टी के, एंटीसॉल्स। अब आप अपने स्तर पर ही याद कर लेना, मैं तो आपको क्या ही कहूं इसमें। ओके ये दो नाम देगा और पूछेगा निम्न में से किस मिट्टी के उपमृदा कण है। बाकी वाले लिखूं तब तक ये याद कर लो, क्योंकि खाली लग रहा है तो ठीक लग रहा है कि दो ही तो नाम है, करो याद। क्या कर सकते, आजकल उसको पता नहीं क्या सूझ रही है, मतलब अटपटा दिमाग, खाली दिमाग, ऐसा पूछ रहा है। दोनों याद हो गए, जरूरी नहीं है वो दो नाम दे, इन दोनों में से एक नाम देकर पूछ लेगा कौन से मिट्टी का उपमृदा कण है ये। नहीं नहीं, मुझे आप पर दया आ रही है, लेकिन वो नहीं करेगा ना एग्जामिनर, मुझे तो आ ही रही है। देख ऐसे रहे कि मन अंदर सोच रहे हैं कि सर आपको हमारे पर दया नहीं आ रही है, मुझे आ रही है, उसको नहीं आएगी ना। याद हो गया क्या ये सभी को ना, तब तो मैं तीन नाम अगली के लिखूंगा, इसके तो दो है, अगली के तीन है, और पगली के चार है। देखो फिर, एरिडीसॉल्स, आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे नाम है जी। जी हाँ, ये अभी आया था एग्जाम में, और तीन नाम देके पूछा कि बताओ। अभी उसके दिमाग में एक नहीं आया, पता क्या क्वेश्चन,
वो ये चार नाम देखकर पूछेगा कौन सा उपमर्दाकण जो है वो एरिडिसोल्स का नहीं है। हालांकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तीन तो आपको 1 मिनट में याद आ जाएंगे। कैसे 1 मिनट में कैसे याद कर लोगे भाई? इसके पीछे ओरिथिड है बस, उसके आगे केलसी है, केम्बो है, और क्या है, पेली, बस कितना है जी। हाँ सर ये ओरिथिड वाला तो याद हो गया, लेकिन वो ऊपर वाले तो दिमाग से निकल गए ना, कौन से थे? अच्छा टस, ओके टस। अब यहां आपके लिए अच्छी खबर है, मुझे लगता है इस मिट्टी ने आपका सोचा है, इंसेप्टिसॉल्स, इसका केवल एक ही उपमर्दाकण है। अब ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा भार बढ़ रहा है कि मतलब जो भी होगा होगा तो गलत। हाँ करो, याद करो। अभी तक जो आपके सामने नाम लिखे हैं ना, इनमें एक भी ऐसा नाम नहीं है जो नहीं पूछा है। पता नहीं, कुछ भी करो, चाहे कोई इसको गाली बना लो। मुझे नहीं पता, आना चाहिए। कोई आपके क्षेत्र की कोई स्पेशल गाली हो तो वो दे दो इसे, लेकिन याद कर लो, मुझे नहीं पता, एग्जाम में आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगली लिखूं। यहां पर भी आपके लिए अच्छी खबर है, उसने एक ही नाम दिया, और वो है ये कौन सी गाली है जो अभी दी है? नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से देखो। बोल के बताऊं, गाली होगी वो। हैप्लुस तालाप्स। ओ माय गॉड। पढ़ा था आपने? चलो, ओ माय गॉड, ऐसे बीमार हो जाएंगे। ये लिख ली, लिखता क्या, याद करना, पहले लिखना तो आपको खुद को है, बिना देखे। फिर देखते हैं आप कितना करते हो हैप्लस थैलाप्स। चलो, इसके भी दो, वर्टिसोल्स के कितने हैं? दो। और इन्होंने तो अब क्या ही कहूं मैं आपको, क्या क्या लिखे होंगे इन्होंने। पहले वाले के क्या नाम थे, और दूसरे वाले के? मतलब ओरिथिड नाम आएगा, मामला हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंसेप्टिसोल्स का क्या था? कुछ पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा सी सो होंगे। इसका याद है, ये ई है और ये ऊ है। और आप कोशिश करो, याद में करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। कोई ना कोई गाली, कोई ना कोई ट्रिक बता दूंगा जिससे हो जाएगा काम। तो आजकल जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, याद रखना, और यही ही एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आप वहां खड़े होते हैं जहां कहते हैं इंदिरा सिलेक्शन हो गया। आ जाइए जलवायु पर। अब बात करते हैं जलवायु की, एक बार पढ़ लो, यहां से लेकर वापस यहां तक पढ़ो, सारी सारी बातें पढ़ो। शाबाश। बीच बीच में आंखें भी बंद कर लिया करो, ऐसे कोई जैसे उपमर्दा करना है तो आंखें बंद करके बोल दिया करो। आंखें खोल के पढ़ ले तो भी काफी है, बंद करने की बात किसने कर दी है? यहाँ उस्टोक्रेप्स लिखा हुआ है और हमारा हो नहीं रहा है? क्रोमोस्टेटस लिखा हुआ है यहाँ, पेल्यू स्टेटस। चलिए आगे, अब देखो, अब इसको छोड़ दो, अब ये सब कुछ यही रहने दो, कपाल खंड को छोड़ो, यहां से डायरेक्ट यहां पकड़ते हैं वापस। अब आता है अगला क्वेश्चन, आप देखेंगे पुराने पेपरों में, तो एक तरफ ये चार नाम और सामने जलवायु
और कहता है मिलान करिए कौन से प्रकार की मिट्टी में कौन सी जलवायु। एंटीसोल्स की बात करते हैं तो यहां पर जो जलवायु है वो कौन सी है, शुष्क जलवायु है। एरिडीसोल्स की आप बात करेंगे तो शुष्क और याद रखिएगा अर्ध शुष्क। इसलिए तो आप पढ़ते हैं कि कुछ जिले जो इसमें आएंगे वो वापस इसमें भी हैं, क्योंकि ये मिट्टी भी तो शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क जलवायु जहां तक है वहां सभी जगह मिलेगी। इंसेप्टिसोल्स जो है ये आपके और उपाद्र। एल्फिसोल्स जो है ये है आपके आर्द्र और उपाद्र। और आखिरी वाली जो है वर्टिसोल्स ये है अति आर्द्र और आर्द्र। करो याद, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। जो अभी आपके साथ हो रहा है ना उपमर्दाकरण में, वैसा एग्जाम हॉल में होता है, पता है? सारे उपमर्दाकरण लगते हैं, याद कर लेना। आगे बढ़ जाएं, अब क्षेत्र की बात करते हैं। देखो एक बार छोड़ो इसको, क्षेत्र पे आओ। एंटीसोल्स जो मृदा है ये मिलेगी आपको पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे वो बालोतरा हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे हल्का गंगानगर हो, हल्का चाहे हनुमानगढ़ हो, ये पूरा जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो कौन सी है, एंटीसोल्स। इसका मतलब ये यदि वहां है तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार पर जो मिट्टी है वो फिर कौन सी है, एंटीसोल्स। एरिडीसोल्स मिट्टी जहां पर मिलेगी आपको, इनके क्षेत्र यदि मैं लिखाऊं, शेखावटी, 3 जिले कौन कौन से, शिक्कर, चूरू, झुंझुनू। इसके अलावा जोधपुर, जालोर, नागौर, इन क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो कौन सी है, एरिडीसोल्स। जिलों से यदि पूछा जाए कहां पर है तो ये जिले याद रखने हैं। जलवायु में यदि पूछा जाएगा तो शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क तक ये है, ठीक है। अगला नाम है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स के अंदर आपको जिलों के नाम याद रखने हैं, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा वे चित्तौड़गढ़। 6 नाम आपको ये याद रखने हैं। क्या करोगे, याद करोगे जी, और तो क्या करोगे, ये याद होने चाहिए। नहीं नहीं मुझे भी हो रहा है दुख, सच में, आपकी कसम। आप केवल इधर देखो ना, आप बार बार इधर देख रहे हो, इधर मत देखो, इधर ऐसा कुछ नहीं है, यहां है जो है अभी। आगे लिखूं मैं, ओके। अब हम लिख रहे हैं एल्पिसोल्स, जलोढ़, जहां नदियां हैं। लेकिन चिंता मत करो, यहां पर स्पेशल जिलों के नाम लिखेंगे, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कौन गया, उपमर्दाकरण। ज्यादा मत देखो इधर, मैं कह रहा हूं इधर मत देखो, इधर देखो, ये देखो जयपुर, अलवर, भरत, जान पहचान लग रहा है ना, मजा आ रहा है। जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, ये देखो सवाई माधोपुर है, कौन सा है, सवाई माधोपुर है, यस। उसके बाद में फिर टोंक है, फिर आगे चलो तो भीलवाड़ा आ जाएगा, हालांकि भीलवाड़ा उधर भी है इधर भी है। उसके बाद में फिर इसमें बांसवाड़ा, इसमें डूंगरपुर, उसने क्या है कि यहां एक कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा ये किया कि जलोढ़ मृदा के जब जिले बताए थे ना, तो अलवर, सॉरी जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अच्छा
एक यहां पर दोसा लिखना ना, दोसा, दोसा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये सब बता दिए उसने। वो इसीलिए बताए थे क्योंकि ये मिट्टी है कौन सी, जलोढ़ मृदा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में भी बहती है नदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी बहती है, चित्तौड़गढ़ में भी बहती है, तो वो भी नाम है यहां पर। लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं, वो अमेरिका के हैं, उनको क्या पता डपोड़। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और कौन सा, डूंगरपुर, ये जो एरिया है इसमें कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, डपोड़ संख। उसके बाद में फिर है हमारी कौन सी मिट्टी, काली मृदा यानी कि वर्टिसोल्स। और काली मृदा जो है वो है आपके कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती का मतलब क्या है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, चार तो ये दिए ही, साथ में और लिखे चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डफोल। तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है कि उस डफोल में क्या लिखा है। ओके, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रमुख रूप से जो जिले होते हैं ना वो तो ऑप्शन में आते ही आते हैं, वही तभी तो क्वेश्चन पूछेगा। अब आप मुझसे यदि पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जिले ऐसे लिख क्यों रहा है, तो उसकी वजह है जलवायु। अगर ये नहीं होता ना तो इस पे जिले आते, क्योंकि अब यहां पर लिखा क्या इसने कि वर्टिसोर्स जो मृदा है वो आदर से अति आदर तक है। अति आदर तो नो डाउट हाड़ौती में आ गया, पर यहां ये जो आदर लिखा है ना, इस आदर के चक्कर में वो जिले आएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ओके ओके ओके, कंप्लीट, स्टार लगा लो, एग्जाम में आएगा। हाँ जी, बस ये एक ही तो दिल है। नहीं, देखो इसको पहले, और आंखें यदि नाम पर जा रही है तो नाम पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो एक बार, क्योंकि इस डायग्राम से ये क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। घर जाकर डायग्राम बनाना है, जहां सोते हो वहां चिपका देना। इसका मतलब ये है जहां सोते हो दीवार पे चिपका देना, ऐसा नहीं कि यहां सोते हैं चिपका दिया ऊपर सो गए, कि अब जो होगा अगला देखा जाएगा। सर ने तो बोला था यही, क्या मतलब सो जा। हैप्लस थैलेप्स। चलिए फिर, ये हो गए आपके, जितना आप सोच रहे हो उतना हार्ड नहीं है, लिख लिया है, आप केवल बोर्ड पर देखो। अच्छा, एक नोट करके लिखो तो सही, आखिरी में नोट लगाओ, NOT नोट, NOT नोट, और उसमें नोट करो उपरोक्त मृदा में से, उपरोक्त मृदा में से राज्य में सर्वाधिक, उपरोक्त मृदा में से राज्य में सर्वाधिक मृदा एंटीसोल्स, लिख लो, कौन सी है, एंटीसोल्स, लिख लो एंटीसोल्स। लेकिन एक बार ऐसे पूछा नहीं उसने, उसने पूछा राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है, उसने दो दो मिट्टियों का ऑप्शन दिए थे। अगली लाइन से लिख लो, राज्य में सर्वाधिक मिट्टी, राज्य में सर्वाधिक मिट्टी एंटीसोल्स वे एरिडिसोल्स, ऐसे ऑप्शन में आए थे, एंटीसोल्स वे एरिडिसोल्स ऐसे भी ऑप्शन में आए थे, तो उनका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, लिख लिए, अब कॉपी बंद कर दो, आराम से कॉपी बंद कर दो, ज्यादा ध्यान नहीं रखना, ऐसे दिमाग ऐसे, सर दुखने लग गया क्या, कॉपी बंद कर दो। इसीलिए 5 नाम तो याद हो गए होंगे ना आपको, एंटी, एरिडी, इंसेप्टी और वर्टी। यहां जो काली मिट्टी पड़ी है ना वही वर्टी है, यहां पर जो LP पड़ी है वही जलोढ़ है, यहां पर जो इंसेप्टी पड़ी है वही लाल मृदा है, यहां पर जो है जो एंटी पड़ी है वही क्या है, पीली भूरी, और यहां पर जो पड़ी है वो है आपके एरिडी, और वो है आपके कौन सी, शुष्क या बलुई। ये तो इसके उपनाम हो, ठीक है, अन्य नाम हो गए साथ साथ में, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फिर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है वो अति आर्द्र है, ये कौन सा है, अति आर्द्र है। ये क्षेत्र जो है वो आर्द्र है, ये क्षेत्र जो है वो उपाद्र है, ये क्षेत्र जो है वो अर्ध शुष्क है, ये जो क्षेत्र है ये शुष्क है। लेकिन ये जो मिट्टी है इसका विस्तार यहां पर भी है, इसीलिए
यहां पर अर्ध शुष्क और क्या होगा, शुष्क। ये जो मिट्टी है इसका विस्तार थोड़ा सा इधर ऊपर की ओर भी है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, अर्ध शुष्क। इस मिट्टी का विस्तार आप इधर भी देखेंगे, इसीलिए आर्द्र और क्या होगा, उपाद्र। ये अति आर्द्र है, इसके ऊपर भी होगा आपके कौन सा, आर्द्र। दो दो आ जाए तो ऐसे करना है, सिंगल आ जाए तो वैसे करना है, लेकिन आजकल सिंगल नहीं है, निम्न नहीं आता है, याद रखना। अब उसके बाद में आता है क्षेत्र। क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके सामने ये रहा कौन सा, हाड़ौती, लेकिन वो अपवाद वाले भी ध्यान रखना आप, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये जो क्षेत्र है वैसे देखा जाए तो नो डाउट ये पूर्वी राजस्थान है। कौन सा है, पूर्वी राजस्थान। अब लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आप, लेकिन जो जिले लिखाए हैं वो जरूर याद रखना है। जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ये भी नाम जरूर याद रखना। फिर इंसेप्टिसोल्स, इसका कोई, इसके वो 6 जिले ही याद रखने आपको, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। एरीडी की बात करेंगे तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद में फिर जोधपुर, जालोर, नागौर, उसमें पाली भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो उधर है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इसका विस्तार थोड़ा ऊपर की ओर है, यानी कि अर्ध सूक्ष्म में भी है, लेकिन जो स्पेस जिले लिखा है वो याद रखने जरूरी है आपको। एंटीसोल के अंदर जिले ना होकर पश्चिमी राजस्थान लिख रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जो बच गए वो उधर ही है। ये हो गए जिले, जिले हो गए, जलवायु हो गई, क्षेत्र हो गया, अन्य नाम हो गए। अब है रामबाण। जय हो। ये जो काली काली नहीं, मतलब ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी में आपको 2 नाम याद रखने हैं। क्योंकि इनके पीछे तो आपको स्टेटस लगाना है जो व्हाट्सएप पर लगाते हो, बस, ज्यादा कुछ लगाना ही नहीं है ना। ये यदि नहीं याद रख रहे हो तो यही याद रख लो कि ये है, बस यहां पर ये याद रख लेना। और एरीडी में एरीडी ऑर्थिड, एरीडी ऑर्थिड, वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा कि केल्सी, पेली और केम्बो क्या है, वो पूरा कोम्बो पूछेगा, तो आपको पीछे देख लेना, अरे पीछे क्या है, ऑर्थिड, ओके कंप्लीट। नाम याद रखो तो भी ठीक है, बट ये एक एक शब्द याद रखो तो भी ठीक है, हो जाएगा क्या, इतना तो करने पड़ेगा ना भाई। मम्मी तो है वो आपको चूरमा चूर के दे सकती है, दाल में चूर के दे सकती है, खाना तो आपको पड़ेगा ना, तो खा तो लेंगे सर, लेकिन मिल कहाँ रहा है वो। उसके बाद में कौन सा, इंसेप्टी है क्या, इंसेप्टी के अंदर तो एक ही है, ये ई है और वो ऊ है, उस्टोकैरेप्स, ये लो। फिर बचा क्या, एलपी, वही कौन सा पता ही नहीं कौन से, किससे हेल्प लें, हैप्लोस्टालप्स, वाह शर्म है ये क्या दिया है ऐसे अच्छी तो कोई गाली लिख देता और एंटी के क्या है, बस टस, 2 टस है जी, जो आपकी इच्छा करे, कौन से, मतलब कुछ ना कुछ। और ये जो पद्धति बता रहा हूं ऐसे नाम याद रखने हैं, ये एग्जाम हो उससे 3 दिन पहले याद रखने हैं। अरे सर हमें तो अभी याद हो गया, तो अभी याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कल इस समय आओगे तो पूरा टस ही टस दिखेगा, वो कहाँ है, वो कौन सा था, ठीक है। तो एग्जाम से 3 दिन पहले ऐसी पद्धति अपनानी है, ताकि 3 दिन लगातार पढ़ोगे तो एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा, कंफर्म। और इसके अलावा इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्रयास करिएगा, याद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके चलिए फिर अब हम, अच्छा कल ही पढ़े, कल हम पढ़ेंगे जनसंख्या, ठीक है, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, जिसमें जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता 4 बिंदु होते हैं।